हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ईयर डिस्कस करेंगे। ईयर के जो हमारे 3 पार्ट्स है, एक्सटर्नल, मिडल और इनर ईयर। जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है, जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है, वो हमारा एक्सटर्नल ईयर है। इसमें क्या आ जाएगा, हमारा पिन्ना, जो कि हमारे जो है हमें बाहर से दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है ऑरिकल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो हमारी क्या हो रही है, पिन्ना से कनेक्ट हो रही है। पिन्ना से हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी एक ट्यूब है, वो जो है पिन्ना से कनेक्ट हो रही है, जो अंदर की तरफ जा रही है। देन हमारा मिडिल में आता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसके साथ अटैच है मेलस, फिर देन अटैच है इंकस, देन अटैच है स्टेपिस। इनर में हमारा सेमीसर्कुलर कैनाल और कोक्लिया। जो हमारा ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल, मिडल और इनर ईयर। जो हमारा ये एक्सटर्नल है, जिसको हम ये बोलते हैं, जो हमें बाहर से दिखाई देता है हमारा ईयर, जिसको बोलते हैं पिन्ना और ऑरिकल। जो ये पिन्ना और ऑरिकल है, ये इस ट्यूब से कनेक्टेड है। इस ट्यूब का नाम है ऑरिकल। देन उसके बाद आता है हमारा ईयर ड्रम। इसके ऊपर क्या होता है, सबसे पहले हमारी जो साउंड्स की वेव्स आएंगी वो इसके ऑडिटरी कैनाल के थ्रू क्या होंगी, अंदर जाएंगी और ईयर ड्रम से टकराएंगी। देन हमारा आता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जो हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इसमें हमें क्या, हमारे पास ये है ईयर का स्ट्रक्चर। ईयर के स्ट्रक्चर में जो हमें एक्सटर्नली जो हमें दिखाई देते हैं हमारे जो फेस के साइड में, तो ये क्या है, एक्सटर्नल ईयर के पिना, जिसको हम बोलते हैं ऑरिकल। जो ये हमारे जो पिना है, ये किसके साथ कनेक्टेड है, अंदर की तरफ एक ट्यूब से, ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी इस कैनाल के पास बहुत सारे जो है डक्ट्स, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोड्यूस करते हैं वैक्स। जो हमारे कानों के साइड में जो वैक्स प्रोड्यूस होते हैं, जो सीरोमिन जिसको हम बोलते हैं, जो कि ब्राउनिश कलर के होते हैं, वो क्या करती है, हमारी जो फॉरेन बॉडी का इंसर्शन ईयर के अंदर होने से क्या करती हैं, थोड़ी बहुत क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, ताकि डस्ट जो है ज़्यादातर ये क्या हो, यहाँ पे जो है पार्टिकल्स डस्ट के आगे चिपक जाए, जो कि हमारा दिखने में कैसा लगता है, ब्राउनिश कलर का। जो मेस्टॉइड, अब जो होता है हमारे कान के पीछे जो क्या होता है, एक मेस्टॉइड प्रोसेस होती है। इस जो हमारे ईयर के पीछे जो होता है, वो एक उभरी हुई सी कोई हड्डी टाइप के होते हैं, मेस्टॉइड प्रोसेस होता है बिहाइंड द ईयर लोब। अब कुछ डिजीज़ कंडीशन जो हम ईयर के अंदर ही डिस्कस करेंगे, मेस्टोडाइटस हो जाता है अगर मिडल ईयर जो है हमारा अनट्रीटेबल हो। अगर मिडल ईयर हम क्या करें कि कोई डिजीज़ कंडीशन मिडल ईयर में हुई और जो कि सही नहीं हुई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा मेस्टॉइड प्रोसेस जो हमारे कान के पीछे प्रेजेंट होता है, एक बॉन टाइप का स्ट्रक्चर, उसमें क्या हो जाते हैं, डिजीज़ कंडीशन फॉर्म हो जाती है, उसका नाम है मेस्टोडाइटस। अब हम बात करते हैं मिडल ईयर की। मिडल ईयर में क्या होता है, हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होएगा, सबसे पहले क्या होएगी, हमारी साउंड वेव्स आई पिन्ना, देन ट्रैवल करगी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। देन उसके बाद जो होता है, मिडल ईयर के पोस्टीरियर में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जो कि होता है हमारा पर्ली वाइट मेम्ब्रेन, फ्लैट एंड शाइनी। फ्लैट होएगा, शाइनी और पर्ली मेम्ब्रेन होएगा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम किसके थ्रू देख सकते हैं, हम एग्जामिन करते हैं तो हम ऑटोस्कोपी के थ्रू भी देख सकते हैं। अब जो हमारा ये है, ये किसके लिए यूज़ होता है, अब जो जितनी भी साउंड वेव्स आई है, वो ऑडिटरी कैनाल के थ्रू क्या होगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे वाइब्रेट करके क्या होगी, अंदर की तरफ आ जाएगी। पिन्ना से एक्सटर्नल ऑडिटरी साउंड वेव आई, पिन्ना के अंदर आई, विद इन सेकेंड जो होता है, सारी प्रोसेस होती है, साउंड वेव आई, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से आई, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे वाइब्रेट होके एकदम से हिट होगी, वाइब्रेट होगी, हिट हो जाएगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे। अब जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है हमारा, ये मेलिस, जिसको हैमर बोलते हैं, और देन उसके बाद स्टेपिस, और देन उसके बाद इंकस, इससे क्या होता है, अटैच होता है। ये इनके दूसरे नाम है, मेलिस, इंकस, स्टेपिस के साथ क्या होता है, ये अटैच होता है। मान लो कि ऐसे है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, वो जस्ट क्या है, हमारे इसके साथ अटैच है, मेलिस के साथ, और मेलिस इनकस के साथ अटैच है, इनकस ये किसके साथ अटैच है, स्ट्रेपिस के साथ अटैच है। अब इसी में क्या होती है, एक स्टेशन ट्यूब, जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जितना, ये क्या है, स्टेशन ट्यूब। अब जो क्या, अब हम एक कंडीशन होती है, जैसे हमें कफ हो गया, कफ के टाइम पे क्या होता है, हम क्या करते हैं, ज़्यादा एक्सेसिव कफ हो तो फिर हमारे जो है कान बंद हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा ये मिडल ईयर में क्या है, मिडल ईयर में हमारा ये इतना मेलिस, इनका स्टेपिस मिडल ईयर में आ गया, ये भी मिडल ईयर में आ गया। अब कुछ डिजीज़ कंडीशन के अंदर, कफ के अंदर क्या होएगा, कोल्ड है तो फिर क्या होएगा, थ्रोट इन्फेक्शन हो, या फिर क्या होगा, ये प्रोड्यूस हो जाती है, यहाँ पे क्या होता है, ये बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि ये मिडल ईयर किससे कनेक्ट होता है, हमारे डायरेक्ट थ्रोट से कनेक्ट होता है। अब इसके अंदर स्टेशन ट्यूब, जो ये ट्यूब है, स्टेशन ट्यूब है, इसके अंदर क्या होता है, कफ जो है एक्यूमुलेट हो जाता है, फिल्ड हो जाता है। और ये सबसे ज़्यादा
ओटाइटिस मीडिया, जो ओटाइटिस मीडिया हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या है ओटाइटिस मीडिया। और स्टेशन ट्यूब ही एक मेन कॉज है ओटाइटिस मीडिया होने का। देन उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इनर ईयर, सेमी सर्कुलर कैनाल, कॉक्लिया, तो देन ऑडिटरी कैनाल, ये जो हमारा लास्ट में है सेमी सर्कुलर कैनाल। जो ये ऐसे सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं ये हमारे क्या ये प्रेजेंट होते हैं। अब इसके साथ ये अटैच है सेमी सर्कुलर कैनाल के साथ। अभी इसमें क्या हर एक चीज़ एक दूसरे से अटैच है। सेमी सर्कुलर कैनाल के बाद कॉक्लिया, जो ये हमारा कॉक्लिया जैसा है। अब इसके जो कॉक्लिया के ना डिफरेंट डिफरेंट ना पार्ट्स होते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉटाई, इसी के अंदर स्मॉल पार्ट्स होते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटी जिसको बोलते हैं। इसके ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉटी के ऊपर क्या होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत ज़्यादा जैसे हम सीलिया टाइप बोल देते हैं वैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो कॉक्लिया जो होता है इसके अंदर क्या होता है, मेन काम क्या है, इस कॉक्लिया के अंदर ही कुछ क्या होता है फ्लूइड होता है, ऐसे ही मूविंग फ्लूइड होता है। अब जब साउंड वेव्स यहाँ यहाँ मेलिस के पास आई, इनकस के पास आई, स्टेपिस के पास आई, देन उसके बाद सेमी सर्कुलर कैनाल, देन उसके बाद कॉक्लिया। कॉक्लिया के अंदर क्या था फ्लूइड प्रेजेंट था। अब फ्लूइड ने क्या करा, अब जो फ्लूइड था वही क्या था मेन फ्लूइड था, उसमें क्या वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई। और वो वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस हुई वही मेन रिस्पॉन्सिबल थी कि साउंड वेव्स की सुनाई देने के लिए। अब जो इसके अंदर जो कॉक्लिया के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड जो होता है, एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि वाइब्रेट होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है मैसेज को सेंड करने के लिए। अब जो ये हेयर की जो कॉक्लिया के अंदर सेल्स होते हैं यही क्या करती है ऑडिटरी कैनाल के थ्रू क्या होते हैं नर्व्स के आगे क्या कर देते हैं भेज देती है नर्व सेंटर के पास, ताकि क्या हो सके आवाज़ को हम सुन सके और क्या कर सकते हैं रिस्पॉन्स कर सकें। अब जो होता है ईयर का मेन फंक्शन क्या होता है कि बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। बैलेंस एंड वेस्टिबुलर नर्व जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। अब हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे थ्रू फ्लो चार्ट के थ्रू ईयर के स्ट्रक्चर को। हमारे पास जो है हमारे क्या होता है पेयर ऑफ ईयर प्रेजेंट होते हैं। जो हमें बाहर बाहर से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसका नाम है पिन्ना, जो कि हमें हमारे क्या होते हैं एक्सटर्नली प्रेजेंट होते हैं। साउंड वेव्स आई, साउंड वेव्स की ही हम मेन बात करते हैं क्योंकि साउंड वेव्स आई। अब साउंड वेव्स आई तो वो क्या हुई एक कैनाल के थ्रू, एक ऑडिटरी कैनाल है जिसका नाम, उसके थ्रू क्या होगी आगे ट्रांसफ़र होगी। अब इसके पास क्या होते हैं ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वैक्स प्रोड्यूस करते हैं, सीरोमिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि ब्राउनिश कलर के होते हैं। कौन से कलर के होते हैं, ब्राउनिश कलर के होते हैं, ब्राउनिश कलर के होते हैं। अब जो कि ये जो थी हमारी साउंड थी, अब यहीं पे क्या हुई ये साउंड वेव ही हुई आगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में क्या हुई ट्रांसफ़र होगी। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में क्या, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है पर्ली वाइट मेम्ब्रेन जो कि शाइनी अपीयरेंस देता है फ्लैट। अब जब हम ओटोस्कोपी एग्जामिनेशन करते हैं जैसे फॉरेन बॉडी का इंसर्शन हो गया, कुछ चीज़ हमारे ईयर के अंदर चली गई, जब हम ओटोस्कोपी एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिखाई देता है। अब जो क्या हुई साउंड वेव ऑडिटरी कैनाल से जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे आएगी तो फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या करेगा वाइब्रेट करेगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और साउंड वेव को एक्सेप्ट कर लेगा। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से क्या होता है ये तीन चीज़ें अटैच होती है, मेलिस इनकस स्टेपिस अटैच होती है जो कि मिडल ईयर के अंदर आती है। देन उसके बाद स्टेशन ट्यूब जो है हमारी इसके साथ जो है ये नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा मिडल ईयर में कहते हैं थ्रोट से कनेक्ट होता है स्टेशन ट्यूब। अब जब हमें कोल्ड होगा जो कफ होगा वो कफ क्या होगा एक्यूमुलेट हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको जब कोल्ड होता है तो क्या होता है आपके ईयर में होता है कान में दर्द होना शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है, वो हमारे स्टेशन ट्यूब में कफ प्रोड्यूस होने की वजह से हो जाता है। अब जो है ये स्टेशन ट्यूब ही आता है मेन कोज होता है ओटाइटिस मीडिया होने का, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हमारा आता है इनर ईयर। इनर ईयर में क्या है हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बाद क्या होते हैं कॉक्लिया होता है। कॉक्लिया में हमारी दो चीज़ें आती हैं ऑर्गन ऑफ कॉटाई और हेयर सेल। सीलिया के हेयर सेल्स लाइक ऐसे 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 हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो ये हमारा कोक्लिया होता है, कोक्लिया के पास क्या होता है फ्लूइड प्रेजेंट होता है। कोक्लिया कैसे होता है शेप में ऐसा होता है कुछ। अब इसके बाद पास
हेयर सेल्स हैं, सीलिया है। अब उसके अंदर ही क्या फ्लूइड प्रेजेंट है, वो फ्लूइड क्या एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड। अब ये एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड ही होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है। जब वाइब्रेट करते करते यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ क्या कोक्लिया तक, एंड में कोक्लिया तक आ गया फ्लूइड। फ्लूइड का ये अब काम क्या है कि हमें सुनाई दे, क्योंकि अब जो है साउंड वेव्स इस फ्लूइड के साथ वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगी। और उसके बाद क्या होता है, हमारे जितने भी हेयर सेल्स होते हैं, अभी इनका काम क्या होता है कि मैसेज ट्रांसफ़र कर देना ऑडिटरी नर्व को। ऑडिटरी नर्व जो हमारे सबसे लास्ट में जो ऐसे ऐसे बनाई थी ऑडिटरी नर्व्स होती थी, वो बहुत सारी नर्व्स आगे जो है हमारे पास हो जाती है और हमें क्या करती है, हेल्प करती है सुनने में। क्योंकि वो कहाँ जाती है ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व्स हियरिंग सेंटर के पास जाती है और वहाँ से क्या होता है मैसेज सेंड करती है कि साउंड वेव्स आई है, और जो कि साउंड वेव्स को हम क्या करें, रिस्पॉन्स करें। फ्लूइड ने अपना काम कर दिया। फ्लूइड में क्या हुई, मेन जो रिस्पॉन्सिबल है हियरिंग के लिए, फ्लूइड के साथ क्या सेंड मैसेज कर देता है। फ्लूइड क्या करता है, अब सेंड मैसेज कर देता है हेयर सेल के थ्रू ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी नर्व को। जो लास्ट में स्ट्रक्चर था ऑडिटरी नर्व्स, ऑडिटरी नर्व्स क्या थे हमारी, ये थी ऑडिटरी कैनाल नर्व्स। ऑडिटरी कैनाल नर्व्स यहीं प्रेजेंट होते हैं, ऑडिटरी नेक्स्ट फर्दर्स ऑडिटरी नर्व्स। अब ये क्या करते हैं, नर्व सेंड कर देते हैं। हमारी जो कौन सी होती है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट, हमारी कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है, वेस्टिबुलर नर्व। बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए हमारी वेस्टिबुलर नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है। ईयर का मेन फंक्शन क्या है, साउंड को, वेव को कलेक्ट करना, रिस्पॉन्स करना, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, एक सेंस ऑफ साउंड को बैलेंस मेंटेन करना मेनली क्या होता है ईयर का फंक्शन होता है। और साथ ही साथ जो हमारे ये सीरोमिन जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करना, हमारे ईयर को प्रोटेक्ट होने से बचाना। सो ये थी ईयर की एनाटमी और साथ साथ उसकी कुछ फिजियोलॉजी। सो थैंक यू सो मच।